मैं इस चर्चा को आज एक बयान से शुरू करना चाहूंगा और उस बयान को इस पैनल में मौजूद हर शख्स को बेहद ध्यान से सुनना चाहिए। यह बयान राजनाथ सिंह का है। जरा ध्यान से सुनिएगा। यह बयान 6 अक्टूबर 2015 का है। 6 अक्टूबर 2015। तब क्या था? महेंद्र सिंह टिकैत की, जिन्हें बाबा टिकैत, उनकी जयंती का दिन था। आत्मीय रिश्ता उस दिन प्रकट हुआ कि जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था और हजारों किसानों को लेकर जब वो लखनऊ में पहुंचे थे, मेरे सारे पुलिस अधिकारियों ने, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमिश्नर्स ने आकर मुझे बतलाया कि साहब चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत लखनऊ आ रहे हैं, हजारों किसानों को लेकर आ रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने पूरी बैरिकेड लगा रखी है, उनको हम यहां प्रवेश नहीं करने देंगे। तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं तो अपनी वो सभा करेंगे, इसलिए कोई स्थान उनके लिए निश्चित कर दिया गया। उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर हम अपना ज्ञापन देना चाहेंगे, अपनी फरियाद उनके सामने रखना चाहेंगे। अधिकारियों ने रोका, कोई जाने की जरूरत नहीं है, और आकर मुझे बतलाया कि साहब हम लोगों ने उन्हें रोक दिया है। बहनों भाइयों, उसी समय अधिकारियों को मैंने कहा था कि चौधरी साहब को किसी भी सूरत में नहीं रोका जाना चाहिए, सारे के सारे किसानों को लेकर वो हमारे दरवाजे आएंगे। मैंने कहा कि ये किसान नहीं आए हैं, ये मुख्यमंत्री के दरवाजे पर भारत के दूसरे भगवान आए। और आप लोगों को शायद आश्चर्य होगा, मैंने डेलीगेशन नहीं बुलाया कि 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर चौधरी साहब मुझसे मिलने के लिए आ जाए। भाई हमारे पास फोर्स थी, ताकत था, सब कुछ थी। देखिए मैंने कहा नहीं, मैं मुख्यमंत्री आवास पर आ रहे हैं तो सारे किसानों की अगवानी करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा, सड़क पर जाऊंगा और उनकी मैं अगवानी करूंगा। और मैंने अगवानी की। मैंने इस बयान को इसलिए पूरे देश के सामने रखा क्योंकि यह बयान बताता है कि राजनाथ सिंह बतौर मुख्यमंत्री, जब एक आंदोलन जिसमें आशंका थी कि हिंसा हो सकती है, उन्होंने कहा कि मैंने कोई डेलीगेशन नहीं बुलाया, मैंने किसी से भी अलग होकर बात नहीं की, मैंने भगवान का दूसरा रूप माना किसानों को और मैंने उस आंदोलन को खत्म करवा दिया। संदीप द्विवेदी, आप जानते हैं मैंने यह बयान इसलिए भी सुनाया, अभी मैं 2 बयान और सुनाऊंगा। एक बयान ऐसा है एक विधायक का जिसे मुझे बीप करके सुनाना पड़ेगा, अभी मैं वो आगे सुनाऊंगा, क्योंकि उस बीप को लगाने की मेरी एक मजबूरी है, वो मर्यादा है। लेकिन संदीप द्विवेदी, एक फोन कॉल की दूरी, पीएम जी ने यह कहा ना संदीप द्विवेदी, एक फोन कॉल की दूरी, तो आप कर लीजिए फोन, दिक्कत क्या है? देखिए तिलक जी, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप राकेश टिकैत जी को महेंद्र सिंह टिकैत जी से कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि सरेआम बेईमानी है। एक दौर था जब उनके पीछे पूरे देश का किसान चलता था और अगर वो कहते थे कि यहाँ पे हाँ तो हाँ और ना पे ना। और अगर आप राकेश टिकैत जी की बात करिए तो किस तरह के उनके ऊपर आरोप लगे और कितने उनके साथ किसान खड़े हैं, आज पूरा देश जानता है और किस तरह की राजनीति में वो उलझे हैं और क्या उन्होंने किसानों के साथ किया। ये मेरा सवाल ये था, एक फोन कॉल की दूरी तो फोन कॉल, राकेश टिकैत पर डिबेट नहीं है। नहीं देखिए, अब फोन कॉल की दूरी की आपने जो बात कही, तो देखिए आज कहीं ना कहीं सरकार को, जहां एक 50 लोग 25 लोग 5 लोग एक बहुत लंबा डेलीगेशन जाता था और वो भी बैठ के कंफ्यूज होकर अपनी बातें कंप्लीट, इसलिए मैंने राजनाथ सिंह का बयान सुनाया आपको। नहीं देखिए, राजनाथ जी ने बयान एक ऐसे व्यक्ति के बारे में दिया जो वास्तव में किसानों का मसीहा था। और अगर वो कोई बात कहते था तो उसके सामने कोई दूसरा किसान नेता खड़ा नहीं होता था। क्या आज राकेश टिकैत जी की हैसियत है कि अगर वो कोई बात तो कहते फोन करके बुला क्यों रहे हो? फिर कह रहे हो एक फोन कॉल की दूरी। नहीं देखिए, फोन फिर कैसी मजबूरी? देखिए फिर क्यों बुला रहे हो? नहीं तो आपने कैसे कह दिया कि राकेश टिकैत जी को सरकार बुला रही है? आप ही तो बोल रहे राकेश टिकैत, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। नहीं देखिए, आप ही बार बार डिबेट शुरू हुई, राकेश टिकैत राकेश टिकैत राकेश। आपने महेंद्र सिंह टिकैत जी की मैंने बाइट से देखिए उनके नाम के जिक्र से आपने डिबेट शुरू की है। आपको आपत्ति है? बिल्कुल आपत्ति है। राकेश टिकैत जी तो उनके जिक्र नहीं किया। आप किसानों के अगर आप डिबेट को
डिरेल करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी। किसानों को बेचने वाले, मैंने किसानों के मसीहे की जयंती पर आपके नेता ने क्या कहा, मैंने वो दिखाया। बेचने वाले से कंपेयर नहीं कर सकते। ये आज भी आतंकवादी बैठे हुए। देखिए, आतंकवादी बैठे हैं, अपराधी बैठे हैं, कौन बैठे हैं, पूरा देश देख रहा है। ये सारे देशद्रोही हैं। देखिए, ये क्या है, ये मुझे इसमें सफाई देने की जरूरत नहीं है, पूरा देश देख रहा है। किसान की बात नहीं कर रहे, इन्हें बस चिंता है पंजाब के किसान। मुद्दे पे आ जाए। अगर ये सब आपकी नजर में देशद्रोही और आतंकवादी हैं, जो खालिस्तानी हैं, तो फिर इनको फोन करके क्यों कह रहे हो कि भैया एक फोन कॉल की दूरी है? मैं ये नहीं समझ पा रहा। और क्या इसी विश्वास से ये तकरार खत्म होगा? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि खालिस्तानी है, देशद्रोही है, क्या है, ये सरकार की एजेंसियां डिसाइड करेंगी और वो उनको। आपके विधायक क्यों बोल रहे हैं फिर? देखिए, विधायक जी क्या बोल रहे हैं, वो विधायक जी नहीं, विधायक है वो, मैं सुना दूंगा। देखिए, वो क्या बोल रहे हैं, क्या इसमें इस तरह की गतिविधियां शामिल नहीं हुई जिसको लेकर कहा जाए कि खालिस्तानी थे? मैं कुछ और बयान प्ले करना चाहूंगा, जरा आप इसे प्ले करिए। जो तथाकथित किसान नेता है, जितने भी ये बेईमान थे, डकैत थे, वो जो केवल फंडिंग के लिए देश को बेचना चाहते थे, उनके इशारे पे जो ये काम किया गया है, आज माननीय गृह मंत्री जी ने इन पर मुकदमा जो दर्ज किया है, हमें उम्मीद है फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको फांसी होगी। वैसे तो इनको गोली से उड़ाना चाहिए चौराहे पे, जिससे एक मैसेज जाए पूरी दुनिया के अंदर। आतंकवादी, खालिस्तानी। अब एक और बयान सुनिए। ये नंदकिशोर गुर्जर का बयान मैंने आपको सुनाया, विधायक है बीजेपी के। अब एक और विधायक का बयान सुना रहा हूं। इस बयान को मैंने बीप किया है क्योंकि मुझे नहीं लगता उस बयान को आपको सुनाने की एक मेरी मर्यादा है, उस मर्यादा को मैं नहीं लान सकता। सुनिए। सरकार कह रही है बताइए तुम्हें क्या चाहिए? अगर हमें चील चाहिए। अब चील कहां से दे भाई? जब चील ही नहीं तो अब क्या डिमांड पूरी करे? अरे बताओ भाई, तुम्हारी डिमांड क्या है? सरकार लगातार कोशिश कर रहे है, बताओ, लेकिन चील चाहिए। ये जबरेड़ा के विधायक हैं, माननीय विधायक देशराज। ये खोजते कैसे हैं आप ऐसे नेताओं को? नहीं, देखिए, पहली चीज तो ऐसे जीतेंगे ना विश्वास? नहीं, देखिए, उन्हें विधायक जनता ने बनाया, किसी पार्टी ने नहीं बनाया, इसलिए खोजने की बात तो कहीं ना कहीं जनता के इलेक्टेड मेंबर हैं और जनता के खोजे हुए व्यक्ति हैं। अच्छा। दूसरी मुझे लगा कि शायद सर्वे के बाद टिकट विकेट का देने का कार्यक्रम होता है आपका। खैर, आप खुली छूट देते हैं ऐसे बयान देने की। आपको ये ऐसे ही आंदोलन खत्म होगा? खंडन नहीं कर सकते तो आप की पढ़ाई पढ़ता है, 2 मिनट धैर्य रख लीजिए। इंटरनेट सेवाएं बंद, एक के बाद 26 तारीख के बाद की जिक्र कर रहा हूं। 26 तारीख को बवाल हुआ, वो बेहद निंदनीय है। उसके बाद की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, एक के बाद एक बवाल। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसको गहराई को समझिएगा। और दूसरी तरफ इंटरनेट सेवाएं बंद, पानी की सप्लाई बंद, चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया, आपने मुकदमे लगाए सबके ऊपर, किसान नेताओं पे। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आओ बात करो। अब जिनके ऊपर मुकदमे उन्हीं से बात करोगे, पहली बात। और दूसरी बात यह कि अब विश्वास कैसे कायम होगा? एक तरफ तो मुकदमे हो रहे हैं, दूसरी तरफ पानी काटा जा रहा है, बिजली काटी जा रही है, तो फिर इन्हीं से बात भी करोगे और फिर कहोगे सारे बिकाऊ हैं। यही विश्वास स्थापित करोगे? या जो विधायक आपके समझा रहे हैं? क्या अपराध करेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा? अपराध करना और उनके ऊपर केस करना और केस चलना एक अलग घटना है, और सरकार की बात करना किसान नेताओं से अलग घटना है। आप दोनों चीजों को मिक्स थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, किसान, मैं फिर कहूंगा, मैं बताता हूं मैं क्यों कह रहा हूं। सरकार किसानों से बात करेगी, किसान नेताओं से बात करेगी, अपराधियों से बात नहीं करेगी। करेगी। मानते हो आप किसान नेता? आज बताइए तो। देखिए, आज बताओ, और कोई बीच में नहीं बोलेगा। एक सेकंड संदीप द्विवेदी सुनेगा। किसे मानते हो किसान नेता? बोलिए। मैं हर उस बोलिए, मैं उसी को कॉल करवाता हूं। किसान नेता मानूंगा जो बुंदेलखंड विदर्भ या जो छोटा किसान है, और जो जो मंडी में बॉर्डर पे बैठे हैं, जो बॉर्डर पे बैठे हैं, गाड़ियों में कैश पकड़ा जाता है, उनको किसान नेता नहीं माना जाएगा। मेरा एक सवाल और जरा ध्यान से सुनिएगा। जिसने झंडा फहराया लाल किले पर, मैंने पूछा था ये लाल किले पर 15 किलोमीटर कैसे ये गाड़ी दौड़ती रही, किसी ने रोका क्यों नहीं? कपिल श्रीवास्तव, ये मेरा सवाल गलत हो तो आप टोक दीजिएगा, क्योंकि कानूनी नजरिए से आप ज्यादा जानते हैं मुझसे। मैं ये पूछ रहा हूं, 26 जनवरी से आज हो गई कितनी तारीख, लेकिन वो झंडा जिसने फहराया वो शख्स कहां है? शख्स कहां है वो? देखिए, नाम बताओ। देखिए, दीप सिद्धू। देखिए, दीप सिद्धू की बात कर रहे हैं। दीप सिद्धू को पुलिस ढूंढ रही है और ढूंढ लेगी, अरेस्ट भी कर लेगी। क्यों? आप तो कह रहे थे अभी कि हम वो जो है गद्दार, खालिस्तानी और फलाना ढिमकाना सबको जानते हैं कि ठिकाने कैसे लगाते हैं। कहां है वो? समय से सबको सरकार ठिकाने लगाना मोहम्मद साहब को ढूंढना पाए जानती है। क्या अब तक दीप सिद्धू पर इनाम घोषित किया गया या नहीं, और क्यों नहीं? मैंने गलत सवाल पूछा कपिल जी।
क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? देखिए, इसमें पुलिस की और कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्थाओं की अपनी कहीं ना कहीं व्यवस्था है। मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछा, राजनाथ सिंह का बयान मैंने गलत तो नहीं दिखाया। मेरा कहने का संदर्भ यह था, जब एक डेलीगेशन, आज एक फोन कॉल का इंतजार किया जा रहा है, वो कह रहे थे कि बतौर मुख्यमंत्री जब मेरे सामने एक ऐसा आंदोलन आया, मैंने उस आंदोलन का नेतृत्व खुद किया, मैंने कोई डेलीगेशन की बात नहीं की, मैंने यह कहा कि भगवान का दूसरा रूप है किसान, तो मैं क्यों डेलीगेशन की बात करूं? और आज यहां पर यह कहा जाता है ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, बिजली पानी काट दिया गया, तो फिर यह भरोसा कहां दिखाई देता आपको?